हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ एंड ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने इसके बारे में अपने चैनल पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। सो आई थॉट कि आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस एंड जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रेट द सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स दैट आई हैव मेट, सीन और टॉक टू। सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड वीडियो क्योंकि ऐसी चैटी वीडियोस बहुत कम करती हूँ मैं अपने चैनल पे एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो आई फील कि फर्स्ट मीट में हम ज्यादा किसी को जज नहीं कर सकते। ऑल्सो आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू एनीवन, सो आई वोंट बी रेटिंग द पीपल, आई विल बी रेटिंग माई एक्सपीरियंस विद देम कि मुझे कैसा लगा उनसे मिलकर। सो द वन सेलिब्रिटी दैट आई वॉन्ट टू मीट and I haven't yet is Kartik Aaryan because I have a huge crush on Kartik Aaryan. So if you're new to my channel, please go subscribe to my YouTube channel and help me grow. You can also follow me on Instagram because I'm super active there. So without any further ado, let's get into the video and let's get started. Okay, so let's start with the celebrities first, then I'll move on to the influencers. So सबसे पहले celebrity जिनसे मैं मिली हूँ, he is Rahul Bhatt. He is an actor. A lot of people might not know about him, but वो बहुत ही पुराने शो हीना में थे and then he also acted in famous movies like नई पड़ोसन and Ugly. So Rahul Bhatt is like a distant relative and उनसे मैं एक शादी में मिली थी बचपन में। I was in 3rd or 4th standard. मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत शाय थी। So my father introduced me to him and I remember उस टाइम पे सेल्फीज या फ़ोन का ज़माना तो नहीं था। So I carried a little notebook with me and a pen with me. So मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया। उस टाइम पे हीना शो बहुत पॉपुलर था and he didn't have that air around him that okay I am a celebrity now. वो सबको पेशेंटली ऑटोग्राफ दे रहे थे, सबसे बहुत आराम से बात कर रहे थे। आई रिमेंबर बहुत सारे लोग आ गए थे ऑटोग्राफ लेने। सिंस मैं बहुत छोटी थी मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो याद नहीं है। दिस इज़ द इम्प्रेशन दैट आई रिमेंबर अबाउट हिम। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा एंड इट वॉज वेरी स्पेशल एंड आई वुड रेट इट 9 out of 10. सो द नेक्स्ट सेलिब्रिटी दैट आई मेट इज सुरभि ज्योति. नाउ सुरभि ज्योति इज एन इंडियन एक्ट्रेस. शी इज़ द नागिन ऑफ इंडियन टेलीविजन. सो मैं एक कैफ़े में बैठी हुई थी. आई वॉज इन द 1 BHK कैफ़े एंड मुझे इस कैफ़े जाने का शौक बहुत टाइम से था. सो मुझे कैफ़े में बैठे हुए आई थिंक अराउंड 1 hour हो गया होगा. सो एकदम से मेरी नज़र गेट की तरफ पड़ती है एंड आई सी सुरभि ज्योति एंटरिंग थ्रू द गेट. आई रिकग्नाइज्ड हर इमीडिएटली बहुत दूर से. सो आई थिंक वो गेट पर अपना रिजर्वेशन चेक कर रही थी एंड आई वेंट अप टू हर. आई टोल्ड हर कि हाई कैन आई गेट अ पिक्चर विद यू. सो शी वॉज वेरी स्वीट. शी सेड या लेट्स क्लिक अ पिक. सो जैसे ही मैंने अपना कैमरा पॉइंट किया सेल्फी लेने के लिए, आई रिमेंबर माई हैंड वॉज शेकिंग बिकॉज आई वॉज सो नर्वस. शी सेड ओके लेट मी क्लिक द पिक्चर. तो आई गेव हर माई कैमरा. दैट वॉज वेरी वेरी स्वीट ऑफ हर बिकॉज आई डेंट एक्सपेक्ट हर टू बी सो डाउन टू अर्थ. एंड देन वी टुक सम पिक्चर्स एंड अ बूमरैंग ऑल्सो and I would rate my experience 10 on 10 with her. So the next celebrity that I saw is our very own Prime Minister नरेंद्र मोदी. तो मैं हरियाणा में एक कॉलेज में पढ़ती थी एंड इट हैड अ ह्यूज कैंपस एंड प्राइम मिनिस्टर को आई थिंक किसी रैली के लिए आना था सोनीपत में. सो हमारे कॉलेजेस में 2-3 दिन पहले से ही हेलीकॉप्टर पैड्स बनने लग गए थे सेंट्रल ग्राउंड में. सो आई रिमेंबर मैं अपने गर्ल्स हॉस्टल में थी एंड फर्स्ट फ्लोर से ही आई वॉज वॉचिंग ऑल दिस. सो वो अपने हेलीकॉप्टर से निकले एंड अपनी एम्बेसडर कार में बैठकर चले गए. आई थिंक इट वॉज जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लाइक 10 to 15 seconds दैट आई सॉ हिम बट आई एक्चुअली सॉ हिम. So I would rate my experience 8 out of 10. So the next celebrity that I met is actually a child actor and अगर आपने ये है मोहब्बतें शो देखा होगा you might recognize her. So she played Ruhi on the show and her actual name is Ruhanika Dhawan. So जैसे ही मेरा दोस्त आया he told me कि he saw this child actor in his flight and हम लोगों ने वेट किया कि चलो उसके साथ let's get a picture click. तो she was with her mom and we asked her mom कि can we get a picture click with your daughter. So she was like no, she's very tired, you can try but she is very tired and she's not in the mood right now. But we tried our best. We got our picture click with her. She was not smiling. She was very irritated. I think she was tired from the flight journey. She's a little kid. So I would rate that experience 8 out of 10. So the next celebrity that I met again on the airport is Iqbal Khan. A lot of you girls might remember him from the show कैसा ये प्यार है. He played Angad Khanna on the show and I remember उस time पे that show was such a huge hit. All of the girls in my school had a huge crush on him. So मैं एयरपोर्ट के बाहर थी एंट्री क्यू में एंड आई सॉ हिम वॉक राइट इन फ्रंट ऑफ मी. वो कहीं जा रहे थे आई थिंक
एंड इट वॉज जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एंड जितने में मैं समझ पाती कि ओके आई एक्चुअली सॉ इकबाल खान इन फ्रंट ऑफ मी, उतने में वो आए और चले गए मेरे सामने से. ही हैज़ सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड ही इज़ सो हैंडसम इन रियल लाइफ, एंड आई वुड रेट माई एक्सपीरियंस 9 out of 10, 1 less बिकॉज आई विश मैं उनके साथ सेल्फी या फिर कोई पिक्चर क्लिक करवा पाए. द नेक्स्ट सेलिब्रिटी दैट आई मेट इज़ फ्रॉम जम्मू ओनली. ही इज़ नन अदर दैन पीयूष भगत. सो पीयूष भगत एक फेमस बॉलीवुड कोरियोग्राफर अब बन गए हैं, बट पहले उन्होंने एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था एज अ किड. इट वॉज चक धूम धूम. आई स्टिल रिमेंबर इट बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे से उस शो को फॉलो करते थे. सो पीयूष की जो सिस्टर है प्रियंका, शी वॉज माई जूनियर इन स्कूल, एंड पीयूष जिस अकेडमी में जाता था डांस सीखने, वहाँ पे मेरा भाई भी जाता था डांस सीख. सो वन टाइम व्हेन पीयूष केम बैक फ्रॉम मुंबई फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दिस शो, ही वॉज इन दिस डांस अकेडमी, एंड मेरा भाई भी सिंस वहीं डांस सीख रहा था, तो आई वेंट टू पिक माई ब्रदर अप, एंड वहीं पे आई सॉ पीयूष. ये बहुत पुरानी बात है, आई थिंक ये 15 years पुरानी बात है. सो यू कैन इमेजिन आई वॉज अ किड एट दैट टाइम, पीयूष वॉज अ किड एट दैट टाइम. सो आई वेंट अप टू हिम, आई सेड हाई, यू डिड रियली वेल, से हाई टू योर सिस्टर फ्रॉम माई साइड, एंड 1-2 मिनट का ये कॉन्वर्सेशन हुआ. Unfortunately, I don't have a picture with him. I'll rate my experience 9 out of 10. The next celebrity that I saw were Sohail Khan, Warina Hussain and Ayush Sharma. आयुष एंड वारिना की जो डेब्यू मूवी थी लव यात्री, उनके प्रमोशन के लिए ये लोग नोएडा आए हुए थे. द प्रमोशन हैपेंड इन लॉजिक्स मॉल नोएडा. ये काफ़ी छोटा मॉल है, सो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि किसी मूवी के प्रमोशन के लिए यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स आएंगे. सो कोइंसिडेंटली मी एंड माई फ्लैटमेट वर इन द मॉल एट दैट टाइम. सो हम लोग मॉल के अंदर ज़्यादा तो नहीं रुके जहाँ पे प्रमोशन चल रही थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी. बट जब प्रमोशन ख़त्म हुई, वो लोग एग्जिट करने लगे, तो हम लोग एग्जिट गेट पे थे जस्ट टू सी कि चलो देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले वी सॉ सोहेल खान कमिंग आउट ऑफ द मॉल. वो स्लोली चलते हुए आए मॉल से एंड अपनी कार में बैठ गए. ही हैड अ वेरी स्ट्रेट फेस, ही वॉज नॉट स्माइलिंग. वो अपने फैंस को देखकर स्माइल या वेव कुछ भी नहीं कर रहे थे, जो जनरली सेलिब्रिटीज कर. देन उसके बाद वी सॉ आयुष शर्मा एंड वारिना हुसैन कम आउट ऑफ द मॉल. दे वर स्माइलिंग, दे वर वेविंग एट देयर फैंस, एंड वारिना हुसैन इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी वेरी हॉट. So I would rate my experience with Sohail as 6 out of 10, Warina 8 out of 10, and Ayush 8 out of 10. So these were all the celebrities. Now I'll talk about the influencers that I have met or talked to. सबसे पहले I'll talk about my favorite, which is that boho girl, aka कृतिका खुराना. So कृतिका खुराना का एक साकेत में मीटअप था in the Select City Walk Mall, and मैंगो के स्टोर में उनका मीटअप था. जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, she was already interacting with all the other girls that were there. वो इतना ज़्यादा स्वीट है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी अननोन बंदे से बात कर रहे हो. यू विल फील कि आप किसी अपने पुराने दोस्त से मिल रहे हो, उससे बात कर रहे हो. वो इतनी ज़्यादा स्वीट और डाउन टू अर्थ है. आई वॉन्टेड टू गिफ्ट हर समथिंग, बट मुझे इतना लेट पता चला इस बारे में कि मीटअप होने वाला है. सो आई न्यू कि शी लव स्टारबक्स, सो आई गॉट हर अ स्टारबक्स कॉफ़ी एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विद इट. मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड वो मेमोरी अभी तक फ्रेश है मेरे माइंड में, बिकॉज शी मेक्स यू फील सो स्पेशल. सो आई वुड रेट इट 100 out of 10. So the next influencer that I met is Shraddha Gurung, which you might know by Little Miss Gurung on Instagram. So मैं नोएडा मॉल में थी. I was in the Garden Galleria Mall because मुझे अपने OnePlus फ़ोन को रिपेयर करना था. वहीं पे उसका सर्विस सेंटर था, एंड सुबह I was in the mall. So जैसे ही फ़ोन मेरा रिपेयर हो गया, मैं मॉल से निकली, एंड मैंने देखा कि there is some girl which I recognize which might be Shraddha Gurung, but I was not sure about it क्योंकि मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं उन्हें. So I walked up to her. I said कि hi, can I get a picture with you? I'm sorry, I'm looking all pale right now. She said same bro, same, because she wasn't even wearing any makeup. So my experience was very sweet with her, so I would rate that experience 10 on 10. So the next influencer and writer that I met were Avantika Mohan and Durjoy Datta. So Durjoy Datta की एक न्यू बुक रिलीज होने वाली थी, which was Wish I Could Tell You, एंड वो बुक रिलीज होने वाला था कनॉट प्लेस में, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में. सो मी एंड माई फ्रेंड्स एंड माई सिस्टर, हम लोग सभी गए उस टाइम पे उस इवेंट में. आई हैव अ कंप्लीट व्लॉग अबाउट माई एक्सपीरियंस मीटिंग विद दुर्जॉय एंड अवंतिका. इस इवेंट का पूरा व्लॉग है मेरे चैनल पे. आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो चेक इट आउट.
so we were all sitting in the bookstore and जैसे ही दुर्जॉय ने enter किया, everybody was hooting, so happy, he's so cute, and then he talked about his book, what his inspiration was, everything about this book, and उसके बाद enter करती है अवंतिका मोहन. We were so surprised because we were not expecting her there and she was our girl crush at that. So जैसे सेमिनार था, जब वो ख़त्म हुआ, we got our books autographed from Durjoy. Then I also went to talk to Avantika and we told her कि हम आपको follow करते हैं, we have a huge crush on you, and she was very sweet. Durjoy was very sweet, so it was a very happy day for me because I got to meet both Durjoy, Avantika, got to click pictures with them, autograph भी लिया मैंने. I would rate it 10 on 10. अब जिन influencers के बारे में बात करने वाली हूँ, I have met them all virtually in a virtual meet or on Instagram live. So the first influencer that I met virtually was Anam Chashmawala. So Anam is very sweet, is very helpful and considerate when it comes to helping the new influencers. So Anam ने एक virtual meetup रखा था with all her followers. तो जो भी join करना चाहते थे वो join कर सकते थे. So everybody joined that meetup. There were majorly girls in that meetup, and she talked to everybody. She interacted with everyone very sweetly. So वो जो meetup था, it was held on a Zoom meeting. And I really appreciate her कि उन्होंने ये initiative लिया to connect to her followers because not a lot of influencers do that. So I really respect her for that, and I would rate this session 10 on 10. Then 2020 में I had a virtual call with another influencer which is Nitiba Kaul. I remember, I think ये जून का टाइम था because उसी टाइम पे न्यूज़ मिली थी सुशांत वाली, एंड मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी. नितिबा से उसी टाइम पे मेरी इंस्टाग्राम लाइव पे बात हुई, एंड शी इज़ सच अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन. उससे वैसी वाली फील आती है. एंड मैंने उससे बात की कि आई एम डिस्टर्ब्ड, हाउ शुड आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ. सो उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि डू दिस डू दैट. एंड वो जो इंस्टाग्राम लाइव था, इट वॉज माई आई थिंक फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव विद एन इन्फ्लुएंसर. एंड उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ था to talk to somebody, and especially when you talk to somebody who inspires you, so it feels good. So I would rate that Instagram live session 10 on 10. Then recently I had a live session, Instagram live session with that quirky miss aka Aditi Shrestha. I was super happy to be a part of that live. I was not feeling well एक दो दिन से, एंड आई रोट इट ऑन हर लाइव कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी इफ़ यू टॉक टू मी. सो शी टुक मी ऑन हर लाइव. मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी उस चीज़ से. मैंने उसे अपना ये थोड़ा बहुत जो यहाँ पे कॉर्नर बनाया, वीडियो कॉर्नर, वो भी दिखाया. आई टोल्ड हर दैट इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम हर वीडियोज़. शी इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब. यूट्यूब के चाहे थंबनेल्स हो, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे माई कॉन्टेंट आइडियाज़, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है उससे. एंड शी इज़ द वन हु motivates me a lot. So I would rate that Instagram live 100 on 10. So guys, that is it for my video. This is one of a kind video जहाँ पे मैं अपने live experiences आपके साथ share कर रही हूँ, and I hope I get to these chatty videos again in the future. I will see you in my next video. Before that, please go subscribe to my YouTube channel, like this video and share it with your friends. I will see you in my next video. Till then, bye.